मंच पर उपस्थित डॉक्टर मनमोहन सिंह राजपूत जी, कुलगुरु डॉक्टर अनिल कुमार जी राय, मानद उपाधि प्राप्त करने वाले श्री राम भोगले जी, श्री धनपत राम अग्रवाल जी, श्री शैलेंद्र नाथ जी, प्रबंध मंडल और अकादमिक काउंसिल के सदस्यगण, आचार्य, निदेशक, अधिकारीगण, जिलाधिकारी मुकुंद शर्मा जी, जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण जी रावत, अभिभावक, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, छात्र छात्राएं, भाई और बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के इस छठे दीक्षांत समारोह एवं वार्षिक उत्सव प्रत्युषा 2026 के आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शेखावटी वीर वीरांगनों की पावन धरती है। भारतीय सेना में सर्वाधिक सैनिक और अधिकारी देने वाली यही शेखावटी धरती है। यही वह धरती है जो ऐतिहासिक रूप में देश की आर्थिक रीढ़ भी रही है। यहाँ के व्यापारियों में, विशेषतः मारवाड़ी समाज में, बैंकिंग, व्यापार और उद्योग जगत में बजाज, मोदी, गोयनका, बिरला, अग्रवाल जैसे औद्योगिक घरानों के जरिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महती भूमिका निभाई है। आप कौन से भी शहर में जाओ हिंदुस्तान के, और वहाँ के बड़े कारखानदार, बड़े के बड़े व्यापारी जो होंगे वो यही राजस्थान के मूल के होंगे, यही भी आप जानते हो। जैसा अपने देश पे है वैसे विदेश में भी परिस्थिति है। विदेश में भी बहुत लोग यहाँ के गए। यही के घनश्याम दास जी बिरला हुए तो जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ सहयोग करते हुए आजादी से पहले देश से सर्वस्वी उद्योग का बढ़ावा देने में महती भूमिका निभाई। मैं शेखावटी का इस पुण्य धरा को नमन करता हूं। आपका ये विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ये व्यक्ति नहीं, अपने आप एक संस्था है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विश्वविद्यालय के रूप में उनका सभी अभ्यास भी था, इतने वो गहरे चिंतक भी थे। एकात्म मानववाद का जो चिंतन उन्होंने हमें सौंपा है वो राष्ट्र को अपने द्वारा ही गई अनूठी विरासत है। पंडित दीनदयाल जी अक्सर कहा करते थे, व्यष्टि नहीं समष्टि है। बोले तो व्यक्ति प्रमुख नहीं समाज प्रमुख होता है। मैं नहीं आप का हमेशा वो उल्लेख करते थे, मैं नहीं आप। तो मैं की तो भाषा बहुत जनों भी स्वयं करते रहते
और मई का जो शब्द प्रयोग है उससे कुछ लोग बड़े होते ऐसे नहीं, लेकिन लोगों को एक आदत भी रहती, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये अमुक किया, लेकिन उसको लोग अच्छे नहीं बोलते। जो मैं भी करूंगा आपसे भी करवा लूंगा या आप भी करवाएंगे, ऐसी भूमिका रखने वाले जो लोग होते हैं उसी को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र में एक बड़े कवि होके गए, उनका बोरकर जी, उन्होंने एक लाइन लिखी है उनके कविता में, वो मराठी में मैं पहले पढ़ता हूं। मी पण तयाचे पक्व फळासारखे सहजपणे गळले हो। वो मीपन जो है आपके अंदर में, मीपन, कौन सा भी फल जब पक्व होता है उसको हवा भी नहीं लगी तो नीचे गिर जाता है, ऐसा मीपन सहजपने गिर जाना, मीपन अपने मन में नहीं रखना, ये एक उचित भावना आपको करना होगी और इससे भी आपका लाभ होगा। मैं इसके नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं, वरना ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग और जीवन की नई चुनौतियां की शुरुआत है, ये मानना चाहिए। ये डिग्री प्राप्त की इसका मतलब अपना को सब शिक्षा पूरी हो गई, ये मत मानो, ये अपनी शुरुआत है, ये मानो और आगे बढ़ते जाओ, ये मेरी शुभेच्छा है। मैं चाहता हूं आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय में प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग आम जन के लिए कल्याण और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगाए। अपना तो विकास करो, खुद की नौकरी करो, उद्योग करो, पैसा भी कमाओ ठीक तरीके से, ठीक ढंग से, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना समाज है जो गांव में रहता है, ढानिया में रहता है, झोपड़ी में रहता है और अपने देश में भी रहता है, ऐसे समाज का भी चिंता करो और उसके साथ साथ अपने देश का भी चिंता करो, अपने देश के भी लग कर रहो, आज देश उन्नति पर कैसा जाएगा ये भी सोचते रहो, आपका भी उस पर अच्छा होगा, ये मैं आपसे बोलता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इसके एक आदर्श को आत्मसात करते हुए जीवन के नए पथ पर आगे बढ़े। शेखावाटी के लोगों ने आप भारत के औद्योगिक विकास के साथ साथ शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी इसी गौरवशाली परंपरा से आगे जाएंगे। कौशल और मूल्यों के माध्यम से समाज को, राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण योगदान दे। आप तो डिग्री तो हासिल किए, डिग्री तो हासिल की, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद आप आगे क्या, आगे क्या करोगे? नौकरी मिली तो मिलोगी, उद्योग मिला तो उद्योग करोगे, लेकिन अपने को अच्छी नौकरी चाहिए, झटपट नौकरी चाहिए। नौकरी मिली तो जल्दी छोकरी भी मिल सकती है, नहीं तो नहीं। ये भी ध्यान में रखो, बहुत बच्चे वैसे भी अभी आए हैं।
तो यूपीएससी की तैयारी करो, आरपीएससी की तैयारी करो। कौन कौन करने वाले जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएंगे, बहुत कम। अभी तो आधा हाथ उठाए, कल घर में गए तो वो भी नीचे कर देंगे। क्यों? आगे जाने के मनुष्य क्यों नहीं रखते? आगे जाने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं रखते? यूपीएससी की और आरपीएससी की परीक्षा बहुत कठिन है, तो भी लोग तो देते हैं, अपने शरीर के बच्चों देते हैं। लड़कियां तो वहां ज्यादा जा रही है। अभी मैं पेपर में पढ़ा कि लड़कियों और लड़के का अभी सैलरी सरीकी हो रही है, सैलरी सरीकी हो रही। इसका मतलब छात्राएं ज्यादा नौकरी में जा रही और छात्र कम जा रहे हैं। ये भी सोचना होगा। और अपनी जो कुछ आपने शिक्षा प्राप्त की, वो शिक्षा से आपने बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहिए, शारीरिक क्षमता बढ़ाना चाहिए। शारीरिक क्षमता रही तो बौद्धिक क्षमता का भी लाभ हो सकता है। केवल बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता नहीं, तो आप भी काम भी नहीं कर सकेंगे। और इससे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वेद, उपनिषद और जो पूरी गुरुकुल थे, गुरुकुल अपने देश में इंग्रज आने के पहले 8 लाख गुरुकुल ये देश में थे, भारत में थे। उसका रिकॉर्ड भी उनके पास है, इंग्लैंड के पास उसका रिकॉर्ड है। 8 लाख गुरुकुल थे। वो गुरुकुल में जो बच्चे जाते थे वो सभी सीखते थे, आयुर्वेद भी सीखते थे, इंजीनियरिंग भी सीखते थे। आप बोलेंगे कि पहले इंजीनियरिंग कहाँ थी? डिग्री नहीं थी, लेकिन कला थी, हाथ में कला थी। डिग्री नहीं होगी उसमें, लेकिन हाथ में कौशल्य था। जिसके हाथ में कौशल्य है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और केवल डिग्री वाला है तो गांव गांव घूमेगा, कहीं जॉब मिलेगा क्या, कहीं जॉब मिलेगा क्या। इसीलिए कौशल्य, हाथ में कौशल्य। अरे राजस्थान में तो कौशल्य की खान है, खान। आप देखा होगा रणकपुर का एक मंदिर है भगवान महावीर का, 64 साल लगे। बप्पा रावल के बाद में वो हो गया तो 64 साल लगे। इतना कोरीव काम है, नक्शेदार काम है। तो आप देखेंगे तो मुंह में उंगली डालोगे कि ये कहां से लाया ये कौशल्य। अरे हमारे कर्नाटक में मैसूर में भी एक मंदिर है। वो मंदिर 270 फीट है। उसमें मंदिर के ऊपर एक 80 टन का पत्थर लेके गए मंदिर बनाने के बाद, और 80 टन का पत्थर उन्होंने ऊपर रखा। कैसा लिया? उस जमाने तो कोई ऐसे मशीनरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि पत्थर ऊपर लेना है तो एक 6 किलोमीटर का मिट्टी का रैंप बनाया, मंदिर से ऊपर से टोक से 6 किलोमीटर तक। और हाथी आदमी इसे वो ढकलते 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 राम पे वहां तक चले गए। फिर उसको कोरियो काम किया। है कि नहीं दिमाग? ये दिमाग बोले थे यही इंजीनियरिंग है, यही इंजीनियरिंग है। ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत इस पे यहाँ भी हमारे सामने रखा है, वो भी आप देखो। मैं आपसे
बल्कि चरित्र निर्माण का जोर दिया गया था। गुरुकुल में चरित्र निर्माण, अतो चरित्र निर्माण क्या बात है? चरित्र निर्माण का अर्थ है नैतिक मूल्यों का विकास करना। सादी भाव है। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। आ सकता अपने को, अपने मन से आप कर सकते कि नहीं? उसमें क्या फर्क है? सच बोलना का बिकत लेना पड़ता है क्या? कहीं पैसा खर्च करना पड़ता है क्या? कहीं उसके लिए डिग्री लेना पड़ती क्या? उसके लिए कहीं कॉलेज में पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं, अपने दिल से, अपने मन से आप कर सकते कि सच बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। और झूठ बोलना क्या सच बोलना के अपने को कहीं महात्मा नहीं बनना है। पर सच बोले तो ध्यान में नहीं रखना पड़ता, झूठ बोलो तो ध्यान में रखना पड़ता। और झूठ बोलेंगे तो कहाँ ध्यान में रखेंगे? कहीं न कहीं भी तो ध्यान में आएगा, लोग बोलेंगे झूठी बोलते रहता। इसीलिए सच बोलना, झूठ बोले तो ध्यान में रखना पड़ता है। और यही हमारा चरित्र निर्माण है। अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासन भी एक मजबूत बनाकर एक जिम्मेदार इंसान बनाने की प्रक्रिया है। मैं सत्यनिष्ठा, हमेशा सच का साथ देना, समय और नियमों का पालन करना, उसके साथ साथ सहनशीलता भी होना। जिसके पास सहनशीलता है वो आगे जाता है। किसी ने गाली दी। मुझे याद है कि गौतम बुद्ध को भी गाली दिए। उनके लोगों ने बोला, उनके साथीदारों ने, उन्होंने तो तुमको गाली दी। गौतम बुद्ध बोले, उन्होंने दी, मैंने कहा ली? अरे मैंने लीच नहीं, तो मुझे गुस्सा आने का सवाल ही नहीं। ये बड़े मन का है, ये बड़े मन का विचार है, कोते मन का विचार नहीं। ये मन भी बड़ा करो, अपनी मानसिकता बड़ी करो। जिस मानसिकता बड़ी होगी, जिसका मन बड़ा होगा, उसको विशाल दृष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि भी विशाल होना तो सभी समझ में आता है क्या सही है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये भी आप लोग को समझ में आता है। तो इसीलिए चरित्र निर्माण की भी बहुत जरूरी है। तो जरूरी रही तो आदमी आगे जाएगा, जरूर जाएगा। जिसके पास कोई धन दौलत नहीं लेकिन चरित्र है, लोगों को आदरणीय रहते हैं, लोगों को आदरणीय रहते। ये भी आप ध्यान में रखो। और मुझे अभी आपको भी ये सलाह देनी है कि सहनशीलता, अभी कुछ संकट भी आ रहे हैं, कुछ संकट के सामना अपने को भी करना पड़ेगा। अरे भारत ने कोई अकेला संकट नहीं देखा। भारत में तो इतने संकट देखे, हजारों साल तक संकट देखे हैं। लड़ाई के संकट देखे, आक्रमणों के संकट देखे। आक्रांतों ने हमारा सब एक किया है। आक्रांत आए तो हमारी संस्कृति भी उखाड़ने का विचार करते थे। हमारी शिक्षा पद्धति उन्होंने बदल दी आक्रांतों ने। वो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी बोला कि अपने को, भारत के लोगों को गुलाम बनाना है तो उनको भूखा मारना। इनको जब तक भारतीय लोग भूखे नहीं रहेंगे तब तक तो आपने गुलाम नहीं रहेंगे।
ये बात मैं नहीं बोलता हूं, केवल मैं ही बोलता, ऐसा नहीं। महात्मा गांधी जी ने भी अहमदाबाद के कोर्ट के सामने 22 मार्च 1922 पे, 23 मार्च 1922 पे उन्होंने भाषण किया, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी बोले कि हमारे पास अभी कुछ नहीं। अरे जो इंग्रज मैकालो बोल रहा था कि भारत में समृद्धि है, भारत में कहीं चोर नहीं, भारत में कहीं भीख मांगने वाला मिलता नहीं, इतनी समृद्धि हमारा देश पे थी। उन्होंने 1835 में भाषण किया और महात्मा गांधी का भाषण है 1922 का। तो जब तक तो हम भूखे मरने लगे थे, ये उन्होंने किया। तो ये संकट से भी हम बाहर निकले। अरे तो मुगलों को भी संकट बहुत था, मुगलों को भी संकट था। उन्होंने तो धर्मांतर के लिए, लोगों की टैक्स के लिए उन्होंने धर्मांतर किया, लोगों को काटा मारा, सब किया। वो भी बड़े संकट थे। ये सभी संकट हमने पचाए, हजम किए सभी संकट। अभी जो चल रहा विश्व में जो चल रहा है संकट, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं, ना पेट्रोल बढ़ा, ना डीजल बढ़ा, ना गैस बढ़ा, लेकिन कोई लोग बोल रहे ये बढ़ा वो बढ़ा। तो वो तो राजकारण कर रहे हैं, वो राजनीतिक मार्ग से करते होंगे। तो ये बात राजनीतिक की नहीं है, ये बात तो हमारे देश के सबके साथ एक रहने की बात है, एकजुट से रहने की बात है, अपने भारत के पीछे सभी ने खड़ा होने की बात है। लेकिन कोई अलग भी चल रहा है, जो अलग चलता है उनका मत सुनो, लोग भी नहीं सुनेंगे। तो मुझे बोलता है कि ऐसे बहुत संकट आए, हमने सब पार किए, मैं वो संकट में नहीं जाऊंगा। और अपने को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना है तो शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। गरीबी दूर करना है तो शिक्षा से गरीबी दूर हो सकती है। और ऐसे ही शिक्षा लेना है तो पहले क्लास से लेना, वही सही शिक्षा होती है। शुरू से बचपन से जो शिक्षा मिलेगी वो सही शिक्षा होगी। और सही शिक्षा का मतलब कोई मीटर तो अपने पास नहीं, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता कितनी बड़ी, मीटर लगाओ। जैसे ऑक्सीजन को लगाते हैं और बोलते हैं यहां भी ऑक्सीजन आता है तुम्हारा 100 तक, 96 से कम नहीं होता। तो ऐसा कोई मीटर नहीं, बौद्धिक क्षमता का मीटर एक ही है। हर साल बिगर कॉपी की परीक्षा देना, यही सही शिक्षा है। बिगर कॉपी की परीक्षा देना यही सही शिक्षा है। और यही शिक्षा हमको लाना है, यही शिक्षा हमको लाना है, बचपन से सिखाना है। अभी हमारे केंद्र सरकार ने 2020 की नई शिक्षा लाई। वो नई शिक्षा इसका ही परिणाम है कि आगे चलकर हमारा विद्यार्थी, उसके मन में भी नहीं आएगा, उसके दिल में भी नहीं आएगा, इतना उसके दिमाग पे शिक्षा कूट कूट कर भरी होंगी, कूट कूट कर भरी होंगी। तो कॉपी करने का मन ही नहीं होगा, कॉपी करने का मन ही नहीं होगा। ऐसा विद्यार्थी तैयार करना है, ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है। वो खुद का भी विकास करेगा, परिवार का विकास करेगा, देश के काम भी आएगा, देश के काम भी आएगा।
बौद्धिक क्षमता वाले लोग देश के भी काम आते हैं। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यही कहा है, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, वो कुलाधिपति भी रहे। वो बोलते थे कि सभी शिक्षकों ने, आचार्यों ने खुद के बच्चे के लिए जैसा आप देखते, खुद के बच्चों को जैसा आप सोचते, उसके पढ़ाई का सोचते, वैसा ही अन्य विद्यार्थियों के बारे में उन्होंने सोचना, ये सही शिक्षक है, सही गुरु है, ये सभी ने। लेकिन आजकल शिक्षाविद की तो आजकल जो बताते रहते, वो कभी कभी सही बताते कि अभी शिक्षक और विद्यार्थी उनमें थोड़ी दरी निर्माण हो रही है, थोड़ा अंतर पड़ रहा है। पहला इतना अंतर नहीं था, अब ये अंतर पड़ रहा है। ये दरी से विद्यार्थियों का नुकसान भी होगा और आचार्यों की बौद्धिक क्षमता भी कम होगी, क्योंकि देना नहीं तो सोचना कहाँ। रोज रोज नया देना है विद्यार्थियों को, तो नया नया पढ़ना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, वही विद्यार्थियों को देना पड़ेगा, वही विद्यार्थी अच्छा बन जाएगा। ये भावना रखना है, ये दिल में रखना है, ये भावना रखना है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सभी आचार्यों ने, मैं किसी आचार्य के विरोध में नहीं, किसी शिक्षक के विरोध में नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्थिति हो रही है वो आपके सामने रखना, इतना है मेरा दायित्व है, इतना है मेरी इच्छा है कि ऐसी दरी न होना। हमारे यहाँ एक महाराष्ट्र में श्री म माटे नाम के एक शिक्षक थे, बड़े आदर थे। उनकी एक शिक्षा थी कवियत्री शांता शेळके। वो शांता शेळके की कविता बीए को भी है, एमए को भी है। वो शांता शेळके बोलती थी कि हमारे गुरुजी हमको जब सिखाते थे तो विषय छोड़ के भी जाते थे। हमको लगता विषय अलग है, गुरुजी अलग जा रहे हैं, लेकिन उससे हमारी दृष्टि व्यापक हो गई, हमारी सोच व्यापक हो गई, हमको और भी मालूमात होते रहती थी। इसीलिए केवल टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाना, केवल टेक्स्ट बुक ही पढ़ाना, तो उसके अलावा कोई किताबें भी पढ़ाना। उसके सुयोग्य जो लोग रहेंगे, जो किताबें रहेंगे, उनकी भी मालूमात करना, ये भी उनका काम है। और मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम तो सबको मालूम है, उन्होंने भी उनके गुरु के बारे में लिखा है। उनके जो गुरु थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने उनका चरित्र लिखा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने उस पे वो उनके गुरु का फोटो भी छापा है, मालूमात भी की है, फोटो छापा। इतना आदर वो नैयर के पास था। और किसी लोगों को तो एपीजे क्या ये भी मालूम नहीं है। बोलेंगे कोई एपीजे का लॉन्ग फॉर्म, आचार्य नहीं विद्यार्थी। एपीजे मैं बता रहा हूं, आप जरा ध्यान में रखिए। ये बोले तो आउल गांव का नाम है। और फकीर बोले तो उनके ग्रैंडफादर का नाम है, आजोबा का, नाना का नाम है उनका फकीर। और पिताजी का नाम है जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। अरे ऐसे प्रश्न आते हैं
कभी कभी परीक्षा को ध्यान में रखो। और मैं आपसे यही विनती करता हूं कि हमारे राजस्थान में भी कुछ अच्छे शिक्षक हो गए, उनकी भी याद करो। आचार्य भिक्षु मारवाड़ में थे, पंडित हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर में थे, पंडित हीरालाल जी शास्त्री, उन्होंने स्त्री शिक्षा का बड़ा काम किया। स्वामी केशवानंद हनुमानगढ़ बीकानेर में थे, सावित्री देवी भाटी जोधपुर में, जगन्नाथ राय मेवाड़ इतिहास में वो प्रसिद्ध विद्वान थे। ऐसे बहुत शिक्षक भी थे, उनका भी नाम स्मरण करो, ध्यान करो और उनके सरीका बनने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। और एक बार मैं जाते जाते आपसे विनती करूंगा कि हमारा जो यहाँ का पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय अभी 90,000 लोगों को डिग्री दे रहे, 90,000। विक्रम है, विक्रम। एक समय इतने से एक वर्ष में इतने विद्यार्थियों को डिग्री देना, उपाधि देना, और उन्होंने दे रहे 90,000 तक। तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों ने, आप जहां जाओगे, जहां आपके विश्वविद्यालय का नाम तो आपके पास रहेगा, विश्वविद्यालय की डिग्री है, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय का नाम भी रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इधर भी शेखावटी में भी पढ़े, धानका में भी पढ़े, गंगापुर सिटी में भी पढ़े, यहां से कानपुर गए, कानपुर में उधर उन्होंने अगले का शिक्षण लिया कॉलेज का, फिर संघ के प्रचारक थे। जितनी डिग्रियां थी, मामा बोलते थे नौकरी कर, नौकरी कर। उनको नौकरी नहीं करना था, देश का काम करना था, भारत माता को समर्पित करना था। इसीलिए वो प्रचारक बने और इसीलिए उन्होंने उनके पास जो डिग्रियां थी वो एक दिन जला दी, जला दी उन्होंने। अभी कोई मुझे नहीं बोलेगा नौकरी कर करके, सब दिमाग में था। ऐसे पंडित दीनदयाल जी का नाम भी हमारे विश्वविद्यालय को है। ये विश्वविद्यालय में अपेक्षा करता हूं कि यहाँ कहीं गाल वोट न लगे, या कोई दुर्व्यवहार न हो, इतना भी न हो, क्योंकि वो केवल यहाँ के विश्वविद्यालय पंडित के नाम पर जाएगा, वो हमें चिंता है, वो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो उनका नाम भी अच्छा रहे, वो यही अपने को सबको काळजी करना है और ये आपसे आगे जाना है। मैं विश्वविद्यालय के आपसे एक बात कहूं कि भारत का स्वर्णिम गौरव आप चाहते हो, भारत अपना विश्व गुरु बन जाए। एक समय था जब हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, शारदा, बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, विश्व में कई नए विश्वविद्यालय थे। जब हमारे पास विश्वविद्यालय थे, विदेश के लोग क्या पढ़ने को आते थे। अरे तक्षशिला कहाँ था मालूम है? तक्षशिला पंजाब में था, रावलपिंडी के पास है, 34-35 किलोमीटर के पास अभी भी खंडर पड़ा हुआ। वो ईस्वी सन 800 शताब्दी में तोड़ा, ईस्वी सन 800 शताब्दी में तोड़ा, उसके बाद भी तोड़ा। और ऐसे इसमें वो रावलपिंडी जो है वो किसके नाम से है?
अरे चित्तौड़गढ़ का राजा बप्पा रावण, उस पे आक्रमण हुआ तो उन्होंने जिन्होंने आक्रमण किया था वो आक्रमण को वो पिटाते पिटा उन्होंने बहुत मारा, बहुत पिटा। चित्तौड़गढ़ से जो भागा तो अभी वो ईरान इराक तक उसको पहुंचा दिया, वापिस आ गया तो वो गांव एक ठिकानी रहा, जो जगह वहां रहा वो रावण। और पिंडी का अर्थ है, पंजाब में गांव को पिंडी बोलते हैं, पंजाबी भाषा में गांव को पिंडी बोलते हैं, इसीलिए वो रावल पिंडी का नाम हो गया। वो बप्पा रावल के नाम से बनी है। कहाँ इतिहास हमको पढ़ाया? ये इतिहास हमको नए स्कूल में पढ़ाया, हमको इतिहास पढ़ाया मोगलों का। मोगलों का इतिहास, औरंगजेब बड़ा ताकतवान था, अकबर भी बहुत होशियार था, ये पढ़ाया। राणा प्रताप नहीं पढ़ाया, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं पढ़े, कि जिससे हमारा धैर्य बढ़ जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ हो गए, ऐसे योद्धा हो गए, यहाँ बहुत सारे योद्धा हो गए, लेकिन उनको पहचान भी हमको नहीं दी अंग्रेजों ने। ये बात है, मैं फिर से एक बात दोहराता हूं, भारत का स्वर्णिम गौरव हमारा विश्वविद्यालय लाएगा। ये भावना रखो, मन में ये भावना रखो, बूढ़े तक आप ये भावना रखो कर ये विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं, ये तुम्हारा विश्वविद्यालय है। भारत का स्वर्णिम गौरव हमारा विश्वविद्यालय लाएगा। नालंदा तक्षशिला का, नालंदा तक्षशिला का इतिहास फिर से लौट कर आएगा, फिर से लौट कर आएगा। ये भावना रखो, ये जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता है। मुझे आशा है, मन में रखो, दिल में रखो, कितने ही साल लगने दो, लेकिन रोज रोज ध्यान में रखो, इजराइल नाम का जो देश है, अरे वो जू समाज को खुद का देश नहीं था। 2000 साल वो सारे विश्व में घूमते थे और जहां रहते थे वहां एक ही प्रार्थना करते थे कि मैं आज इस देश पे प्रार्थना करूंगा, करता, मैं कल मेरे देश पे प्रार्थना करूंगा, कल मेरे देश पे जाऊंगा प्रार्थना के लिए। ये उन मन में 2000 साल तक रखा। मिल गए कि नहीं? देश मिल गया ना। और सबको तो आड़ोस पड़ोस के लोगों को तो परेशान करता है। इतनी ताकत कमाई उन्होंने, क्यों? उन्होंने मिलाए करके, अपना करके। अरे ये तो भारत भूमि हजारों साल से चली आ रही, हजारों साल से कहीं अमी नहीं है। ये भी आप ध्यान में रखो और आप ये विश्वविद्यालय का नाम बढ़ाओ, आप भी खुद बड़े बन जाओ। और इसीलिए मैं सभी आचार्यों को भी नमन करता हूँ। और आप भी थोड़ी चर्चा करो, आप भी आपका दिल बदलो और हमारे विद्यार्थियों को बौद्धिक क्षमता वाले बनाओ, इतनी ही अपेक्षा करता हूँ। रुकता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान। यशस्वी और ऊर्जावान उद्बोधन के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुलगुरु महोदय से निवेदन करूंगी कि वे कुलाधिपति महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय से उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान करने का आग्रह करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियों एवं स्वर्ण पदक के योग्य पाए गए कुल 40 विद्यार्थियों, जिसमें से एक समाज जीवन से है, जिनके नाम की उद्घोषक द्वारा संकायवार उद्घोषणा की जाएगी, उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।
मेरे द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। सभी छात्र छात्राएं अपने नाम के अनुसार मंच की तरफ बढ़ेंगे। सर्वप्रथम कला संकाय से बीए तृतीय वर्ष मानवी सैनी पीरामल कॉलेज, एमए फाइनल हिंदी से हीरालाल कुमावत महर्षि परशुराम कॉलेज, एमए फाइनल इंग्लिश पूजा जांगीड़ राकेश जांगीड़ कानोडिया कॉलेज से। एमए फाइनल उर्दू से अनीशा जेबीसा कॉलेज बोलते हैं। एमए फाइनल संस्कृत से नीतू कुमारी कैम्ब्रिज कॉलेज, एमए फाइनल फिलॉसफी से रेणु ओम प्रकाश श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, एमए जेएमसी छात्र का नाम है हीरालाल कुमावत एमए फाइनल हिंदी से, एमए फाइनल इंग्लिश से पूजा जांगीड़, एमए फाइनल उर्दू से आयशा तंजीम, एमए फाइनल संस्कृत से नीतू कुमारी, एमए फाइनल फिलॉसफी से रेणु ओम प्रकाश श्री कल्याण कॉलेज, रेणु ओम प्रकाश, एमए जेएमसी पार्ट 4 से प्रियंका रणवा, मुंबई से चलो ना। विज्ञान संकाय से बीएससी पार्ट 3 मनीषा, बीसीए पार्ट 3 स्वीटी देवी, रामा देवी महिला पीजी कॉलेज से स्वीटी देवी, एमएससी फाइनल केमिस्ट्री से प्रियंका सैनी अरावली पीजी कॉलेज, एमएससी फाइनल फिजिक्स से कविता बाजिया प्रिंस कॉलेज, लड़का कौन सा ना? एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स कोमल, लड़की की बात कौन सी? एमएससी फाइनल बॉटनी से राकेश चौधरी, फिर से भी बुला लेंगे ना, मगर डबल है तो। राकेश चौधरी, एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स से कोमल सुमेर सिंह, एमएससी फाइनल जूलॉजी से हर्षिता शर्मा श्री राधेश्याम मुरारका कॉलेज, हर्षिता शर्मा,
बीकॉम पार्ट थर्ड से सोनल मंडावा कॉलेज, सोनल। एमकॉम फाइनल EAFM से कोमल सुमेर सिंह, रामा देवी महिला PG कॉलेज, कोमल सुमेर सिंह। एमकॉम फाइनल शिवानी शर्मा, राधेश्याम मुरारका कॉलेज, शिवानी शर्मा। एमकॉम फाइनल से आकृति चौधरी, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, आकृति चौधरी। MA फाइनल अर्थशास्त्र से माधवी शर्मा, गिन्नी देवी सत्यनारायण सेक्सरिया कॉलेज। MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस हर्षिता सिंह, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। MA फाइनल हिस्ट्री से इसरार अली जेबिसा, MA फाइनल होम साइंस छाया राठौर, नारायणी देवी गर्ल्स कॉलेज। ये कौन? विनोद कुमार, MA फाइनल ड्राइंग एंड पेंटिंग मनोहरी मोहरी देवी कॉलेज। MA फाइनल साइकोलॉजी से तनीषा शर्मा, जेबीसा गर्ल्स PG कॉलेज। MA फाइनल सोशियोलॉजी भूमिका तिवारी, वेदांता PG कॉलेज। MA जियोग्राफी से प्रियंका मीणा, प्रिंस कॉलेज पालवास। MA फाइनल योगा एंड थेरेपी उज्ज्वल शर्मा, एकेडमिक ब्लॉक PDSU सीकर, उज्ज्वल शर्मा। B.Ed पार्ट सेकंड से माया श्रीमती परमेश्वरी देवी कॉलेज। BSc B.Ed पार्ट फोर्थ से प्रज्ञा गुप्ता, प्रज्ञा गुप्ता भारतीय TT कॉलेज, प्रज्ञा गुप्ता। BA B.Ed पार्ट फोर्थ सुनीता बिजारनिया, शेखावटी ग्रामीण कॉलेज, दाता रामगढ़। M.Ed पार्ट फोर्थ सुची जलवाल, AN B.Ed कॉलेज रामू का बास, सुची जलवाल। B.Ed M.Ed पार्ट फोर्थ पार्ट सिक्स मनोज पूनिया, महिला TT इंस्टीट्यूट। B.Ed पार्ट फोर्थ ममता भादु, महिला TT इंस्टीट्यूट। B.Ed स्पेशल सेकेंड ईयर अभिलाषा ढाका, शेखावटी शिक्षण संस्थान, अभिलाषा ढाका। B.Ed स्पेशल प्रतिभा कुमारी, शेखावटी शिक्षण संस्थान। B.Ed स्पेशल प्रियंका कुमारी, सालासर बालाजी B.Ed कॉलेज। BBA पार्ट थर्ड से नितेश जांगीर, शोभा सरिया कॉलेज रामू का बास। हो गया तो हाँ। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वर्गीय इंजीनियर शांवरमल आर्य की स्मृति में विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले
विद्यार्थी को प्रतिवर्ष की तरह गोल्ड मेडल दिया जा रहा है और उनके पुत्र और पुत्रवधू डॉक्टर मधु आर्य, अनीश आर्य द्वारा दिया जाएगा। मैं उनके परिवार को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वनस्पति शास्त्र में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी राकेश चौधरी पुत्र ओम प्रकाश को पुरस्कार प्राप्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये पुरस्कार 2020 से लगातार आर्य परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। इस परिवार के लिए करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए, जो ऐसे कार्य करके हमारे छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हैं।